चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे इसको, साइंस का जो अगला चैप्टर है हम लोगों का, इंसान का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं या फिर तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज साइंस का तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारा एंड्रॉइड ऐप एबी एकेडमी दुम का प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहां पे जाकर आप मिनिमम से मिनिमम फीस में आप ANM GNM और बीएससी नर्सिंग की क्लासेस ले सकते हैं, साथ ही जेटेट एवं सीटेट की क्लासेस भी उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र हम लोग इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सुन के लग रहा है ना कि तंत्रिका तंत्र, हमने कहा ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और हम कह रहे हैं कि हम अभी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रेन जो है ना नर्वस सिस्टम से ही जुड़ा हुआ चीज है, नर्वस सिस्टम की वजह से ही ब्रेन का अस्तित्व है, अदरवाइज ब्रेन कोई चीज नहीं है। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में तंत्रिका कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन होता है। ब्रेन में क्या होती है? न्यूरॉन होता है। वही न्यूरॉन क्या करता है? हमें सोचने समझने के काम आते हैं। साथ ही हमारे शरीर जो काम करती है या फिर शरीर को हम लोग कोई भी ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर फॉलो करता है, तो वो काम कौन करता है? ये तंत्रिका तंत्र। हमने कहा सामान को ऊपर उठाओ या हाथ को ऊपर उठाओ, मैंने कहा हाथ को ऊपर उठाओ, तो ये हाथ को पता नहीं होता है कि ऊपर उठाओ। जैसे मेरा माइंड कहा कि हाथ को ऊपर उठाओ, यहां से जो मेरी मेरू रज्जु से जो जुड़ी हुई तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो हाथ के मसल्स को खींचने में मदद किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के भाग। तंत्रिका तंत्र के भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सभी को हम लोग बिंदुवार डिस्कस करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले क्या आ जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आता है परिधीय, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। और तीसरा क्या आता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो तंत्रिका तंत्र का 3 भाग है ना। पहला हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबसे अब पहला आता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय मतलब ये क्या है? सेंटर। तो सेंटर में क्या आएगा? ब्रेन आएगा, आएगा ना। तो इसमें आता है मस्तिष्क, मस्तिष्क। और दूसरा आता है, इसी में एक भाग आता है मेरू रज्जु। मेरू रज्जु, जानते हो मेरू रज्जु किसको बोलते हैं? ये जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये भी तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग लिख लो। हो गया? मिटा दें? हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
हमने सबसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मस्तिष्क। उसमें सबसे पहले मस्तिष्क फिर मेरुरज्जु। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत क्या हुआ? सबको गर्मी लगने लगी, लाइट चली गई है। तो जितनी गर्मी आपको लग रही है ना, आप शांति से बैठ के पढ़ो, मैं बक रहा हूं तो मुझे और ज्यादा गर्मी लग रही है ना? लेकिन फिर भी मैं सह रहा हूं ना। आपसे ज्यादा मुझे निकल रही है, आप लोग देखो तो दिख रही होगी। मस्तिष्क, मस्तिष्क जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन। हमारे स्कूल का नाम क्या है? ब्रेन वेव स्कूल। मतलब ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क में जो लहरें उठती है, वेव्स, ब्रेन वेव्स, है ना? तो ब्रेन, मस्तिष्क जो है, तो मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क एक कोमल अंग है। ये किस प्रकार का अंग है? कोमल अंग है जो संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों से बना है। तंत्रिका ऊतकों से बना है। ठीक है? ये बहुत ही ठीक है, बना है। ठीक है? ब्रेन का औसतन भार कितना होता है? 1.5 kg होता है। ठीक है? ये 1.5 kg जो है ना, 1.5 kg ये होता है किसमें? पुरुषों में। ठीक है? और 1350 ग्राम होता है महिलाओं में। महिलाओं में इसीलिए कहता है ना, घुटने में होता है। हाँ, बोलना भी नहीं, नहीं तो जूते पड़ेंगे। कहीं बोलना भी नहीं, नहीं तो बोलेंगे तो ज्यादा पता है हमसे, ज्यादा तो घर का मैनेजमेंट करना कोई जानता ही नहीं है। नहीं तो लाख 200 रुपया कमा के मैं उसमें 50 रुपया बचा के दिखा दूं। सही कह रहा हूं ना कि 200 रुपया कमा के लाओ, मैं उसमें 50 रुपया बचा दूंगा। रात को मैं 500 रुपया दूंगा तो दिन के खत्म कर दोगे आप, है ना? तो मैनेजमेंट में महिलाएं एक्सपर्ट होती है ना? दाद दो यार, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होती है वो। और लिखिए, इसका औसतन आयतन कितना होता है? इसका औसतन आयतन 1650 क्या ml ना, मिली। मिली तो हो गया, लीटर में आयतन है तो लीटर में नहीं दिखेगा, मिलीलीटर होगा, ml। ठीक है, मिटा दें। आपको पता है ब्रेन के जो ये हार्ड वाला मटेरियल है, इसका हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, नहीं है? क्या करता है? मैंने लिखा कि मस्तिष्क कोमल अंग है जो संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों से बना हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो? ये कोमल अंग है, बहुत ही कोमल है, लेकिन ये हार्ड मटेरियल है जो आपको बाहरी चोटों से क्या करता है?
बचाता है, मतलब ब्रेन को चोट लगेगा नहीं। नहीं तो फिर कौन पानी है नाली का और कौन चापाकल का पता नहीं चलेगा। नाली का भी पानी इंसान पीता है ना, पागल हो जाता है ना। लिखिए, मस्तिष्क अस्थियों के अगला पॉइंट लगा के, मस्तिष्क अस्थियों के खोल को क्या बोलते हैं? क्रोनियम। क्रोनियम क्या बोला जाता है? क्रोनियम, जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? खोपड़ी ना। खोपड़ी खराब मत करो, मैं इधर फोड़ दूंगा, खोपड़ी फोड़ दूंगा, नहीं बोलता है कोई। तो ये खोपड़ी, जो मस्तिष्क अस्थियों के खोल को क्रोनियम कहा जाता है, जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों ना, बाहरी आघातों से बचाती है। ठीक है, या बचाते हैं, जो लिखना है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए इसी तरह से, देखे और लिखिए उसमें, मस्तिष्क 3 झिल्लियों से घिरा होता है। मस्तिष्क 3 झिल्लियों से घिरा होता है। मस्तिष्क कितने झिल्लियों से घिरा होता है? 3 झिल्लियों से घिरा होता है। इसे क्या बोलते हैं? मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क आवरण, मस्तिष्क आवरण, मस्तिष्क आवरण। इंग्लिश में क्या बोलता है? मेनिंजिस। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? मेनिंजिस। और मैंने क्या कहा था, इसी झिल्ली जो है यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास है ना, यहाँ सूजन आ जाएगा तो क्या रोग होगा? मेनिंजाइटिस। रोग में बढ़ा देना मेनिंजाइटिस। तो ये जो झिल्ली है मस्तिष्क आवरण, इसी को बोलते हैं मेनिंजिस। ठीक है, मेनिंजिस कहते हैं मेनिंजिस। इंग्लिश ही लिख दिया, मस्तिष्क आवरण नहीं लिखे। ठीक है, मेनिंजिस में सूजन के वजह से मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? लिख लो। हाँ, अरे वायरस के वजह से, इसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, हाँ, अगर वायरस वहां तक पहुंच गया तो फिर वो सूजन आ जाएगा उसमें, तो फिर मेनिंजाइटिस है ना। वायरस जनित रोगों में पढ़ाया था ना मेनिंजाइटिस को। हाँ, अब मस्तिष्क का 3 भाग होता है फिर, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और बताओ, एक छोड़ दिया, मिड ब्रेन हो गया, एक फोर ब्रेन हो गया। अरे हिंड ब्रेन बोलता है को, हाँ, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। मिड ब्रेन, ब्रेन का 3 भाग क्या क्या होता है? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन ना। चलो यहां तक हो गया, लिखो। मिटा देते हैं। समझ में न आए तो पूछ लीजिएगा, है ना। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, कहीं दिक्कत हो रही है क्या? चीजें समझ में आ रही है? क्योंकि वहां पे मैं मेनिंजाइटिस पढ़ाया था, अभी इसको क्लियर कर दिया, है ना। और कल मैं मेडुला ओब्लोंगेटा बोल रहा था ना, अभी मैं बता रहा हूं कि मेडुला ओब्लोंगेटा ये जो यहाँ पे मैंने कल आपको दिखाया भी था, मेडुला ओब्लोंगेटा पीछे जो है जहां स्पाइनल कॉर्ड जुटता है ना। चलिए लिखिए, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होगा? अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन बोलते हैं ना। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। लिख लो। अब तीनों का हम लोग नाम देख लेंगे एक एक करके, ठीक है। लिखो जल्दी से। उसको प्रेस करके रखें। अच्छा छोड़िए, नहीं खुल रहा है तो मैं खोल देता हूँ। क्या हुआ? और नहीं जाएगा उधर। चलिए हो गया। उसको भी थोड़ा सा खोल दो सामने वाले को नाइंसाफी हो जा रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, बस 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 हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग अब इसको मिटा दें। चलिए अल्लाह मत कीजिए। ऊपर में लिखिए मस्तिष्क के भाग और कार्य। टॉपिक दीजिए इसको, है ना।
मस्तिष्क भाग एवं कार्य। पहला लिख लीजिए, यहां पे क्या होगा, अग्र मस्तिष्क ना, और इसमें क्या होगा, इसमें उपभाग, ये हो गया भाग, ठीक है, ये यहां पे लिखिए उपभाग, और यहां पे लिख दीजिए कार्य, ठीक है। तो ये अग्र मस्तिष्क है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, और इसी का और एक नाम है प्रोसेनसेफेलॉन। इसी को क्या बोला जाता है, प्रोसेनसेफेलॉन, ठीक है, या सिफेलॉन, ठीक है, प्रोसेनसिफेलॉन, इसी का अग्र मस्तिष्क का ही नाम है, ठीक है, प्रोसेनसिफेलॉन, सिफेलॉन। ये डिस्टर्ब ट्राइपॉड दिक्कत कर रहा है क्या, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए ना आप लोग भी, उन लोगों को दिक्कत हो रही है थोड़ी सी आगे आ जाइए, ठीक है, अब ठीक है। और इसमें उपभाग में क्या होता है, सेरिब्रम, ए हो गया सेरिब्रम, ठीक है, CEREBRUM, सेरिब्रम, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में कौन सा भाग हो गया, ये सबसे पहला भाग हो गया सेरिब्रम, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो इसी का काम है याददाश्त, याददाश्त है ना, मतलब ये चला गया तो गजनी बन जाएंगे, है ना, तुरंत याद आ रहा है, तुरंत भुला जा रहे हैं, सेरिब्रम का काम है, ठीक है। याददाश्त, बुद्धिमत्ता, जो आप लोग बुद्धि पकड़ते हैं ना दिमाग में, बुद्धिमत्ता, ठीक है, किसी भी चीज को याद रखने को बोलते हैं स्मृति, ठीक है। इसके बाद ज्ञान जो आपका स्टोर होता है इसी में होता है ज्ञान। फिर आता है आपका ऐच्छिक गतियों का केंद्र, ऐच्छिक गतियों का केंद्र, मतलब क्या पकड़ना है, क्या नहीं पकड़ना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सारे चीजों को कंट्रोल कौन करता है, यह सेरिब्रम करता है, ठीक है। हो गया। इसी में बी में लिखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है ना, बोलते हैं ना दिल से प्यार करते थे यार, छोड़ के चला गया या चली गई, है ना, ये काम किसका है, दिल का है, यही चुट्टा है जो सारा कांड करवा देता है। अभी तक घर में बदनामी, इज्जत का कवाड़ा करना, लोगों के सामने झुकना, रोना, गिड़गिड़ाना, खुशी से उछलना, सारा काम साले चुतिया का है। गाली देने का मन नहीं करता है लेकिन दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये अगर कंट्रोल में है तो ठीक है, और इसमें गड़बड़ी आ गया तो इंसान का जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इंसान की जिंदगी क्या हो सकती है, बर्बाद हो, ये एकदम लाइफ खराब कर देगा या तो लाइफ बना देगा। तो किसको किसको कंट्रोल करता है, तो ये पहले लिखिए गुस्सा खुशी, पहले लिखिए गुस्सा, गुस्सा, प्यार, खुशी, खुशी किसी का नाम नहीं ना है, खुशी,
इसके बाद जल का क्या करता है ये, उपापचय, उपापचय, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, रक्त दाब को कंट्रोल करता है ना, रक्त दाब, रक्त दाब है ना। इसके बाद क्या, अभी हम लोग क्या निकल रहा है, पसीना, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। कहां पे होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है, फोर ब्रेन ना। अग्र मस्तिष्क का भाग है ये, यहां से यहां तक है ना, ऊपर का जो हिस्सा ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता, आधा आधा टुकड़ा थोड़े करेगा आपके जैसा। पहले ये ऊपर का ये हिस्सा ये ना, फिर उसके बीच में, फिर नीचे, है ना, ठीक है। और सी में लिखिए थैलेमस, 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 ठीक है। ये क्या करता है थैलेमस, कितना दर्द है पहचान लेगा, ठीक है, कितना ठंडा है पहचान लेगा, कितना गर्म है ये पहचानता है। कौन, थैलेमस। हाइपोथैलेमस प्यार, गुस्सा, खुशी, जल का उपपचय, रक्तदाब और पसीना को कंट्रोल करता है, जबकि थैलेमस दर्द, ठंडा, गर्म, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा हो गया अग्र मस्तिष्क। इसका कार्य हमने बता दिया पार्ट वाइज। कोई दिक्कत है क्या, खराबी होगा तो लगेगा, दिमाग खराब हो जाएगा तो पता चलेगा कि ठंडे के दिन में भी बिना कपड़े का पास घूम रहे हो, है ना। पागल लोग देखे उसको ठंडा ही नहीं लगता है, और धूप में सोया हुआ है उसको गर्मी भी नहीं लगता है, क्यों, इसमें प्रॉब्लम है उनको। हाँ एकदम लगता, दिमाग सही रहेगा तो सब एहसास होगा। बोलता है ना, इसका दिमाग खराब हो गया है, इतना दिन से बोले सुधर जा सुधर जा, सुधर नहीं रही है या सुधर नहीं रहा है। और फिर माँ बाप क्या लाते हैं, दुख हरनी लाते हैं, 1.5 हाथ का लाएंगे, देंगे, पढ़वा के अपने दिमाग सही जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। मिटा देते, हो गया। आप खुद खराब कीजिए, रात रात भर जागिए, फोन में बात कीजिए, खराब हो जाएगा। टेक्निक बता दिए खराब करने का। कहते कैसे खराब होगा था, थैलेमस कैसे खराब होगा, मुझ चाहिए दिमाग कैसे खराब होगा, रात रात भर फोन में लगे रहिए, खराब हो जाएगा। इस दुनिया में सबसे दुख भरा इंसान है जो इश्क, प्यार और मोहब्बत में फंसा है ना। प्यार का अंजाम देख लो, नहीं तो गजनी गया, दिमाग उड़ गया, है ना। एक छोटी सी कहानी कहता है, मैं बांग्ला भाषी हूँ, ठीक है, मैं बांग्ला बोलता हूँ। मैं कहीं जा रहा था, एक मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी सीट पे। मैं स्पेशली लड़की के नहीं, लड़का भी ऐसे करता है, मैं दोनों करते हैं, मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ। तो एक फोन आया, मैं सुन रहा था, तो फोन आया तो कहा कि पापा का फोन आया, पापा का फोन आ गया, बार फोन इससे राखो, ठीक है। तो पापा का फोन आया बोल के काट दिया। हमको लगा सच में पापा का ही फोन आया होगा। अब वो पूछ रहा है किससे बात कर रहे थे, तो बोला पापा से बात कर रहे थे। बोले पापा कितना है इसका। बोला पापा से बात हो रही थी, है ना। ठीक है पापा से बात हो रही थी, अभी आप रखिए, आपसे हम बाद में बात करते हैं ना। अभी फिर अभी पापा से बात हो रही थी, फिर पापा भी कॉल करेंगे, बिजी देंगे, फिर हमको डांटेंगे। तो हमने बोला अरे, एक को तो बोला पापा फोन कर रहे हैं, दूसरे को बोला पापा से बात हो रही थी, इनके पापा कितनी है। मैंने बोला कोई पापा नहीं है, ये होने वाले का पापा है। अब लॉटरी चल रही है भाई, दोनों में से जो जीतेंगे
जिनकी लॉटरी लगेगी। और क्या। अब आ जाइए मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, इसको क्या बोला जाता है? मेसेनसिफेलॉन। मेसन सिफेलॉन, मेसेनसिफेलॉन, ठीक है। मेसेनसिफेलॉन, कोई दिक्कत नहीं ना है? और इसमें दो भाग होता है। इसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है, पहला भाग। मध्य मस्तिष्क में ये पहला भाग क्या होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है। इसका कार्य क्या है? क्वाड्रिजेमाइना का क्या कार्य है? क्वाड्रिजेमाइना का आपका जो दृष्टि है ना, आपका दृष्टि और श्रवण केंद्र मतलब सुनने का जो केंद्र है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या करता है? हमने क्या कहा? दृष्टि और श्रवण शक्ति नियंत्रण का केंद्र है ये, ठीक है। क्या है ये? दृष्टि और श्रवण शक्ति नियंत्रण का केंद्र है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए, इसी में और एक सेक्शन बी आ जाता है जिसको बोलते हैं सेरिबल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल। सेरिबल पेडंकल, ठीक है। तो सेरिबल पेडंकल ये क्या काम करता है? सेरिबल कॉर्टेक्स को सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु से क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। सेरिबल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु से जोड़ता है एवं अन्य भागों को भी जोड़ता है, ठीक है। अन्य भागों को भी मेरुरज्जु से जोड़ता है। कौन? सेरिबल पेडंकल, ठीक है। सेरिबल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु से जोड़ता है, साथ ही अन्य भागों को भी, साथ ही अन्य भागों को भी। मतलब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इसके अलावा भी अन्य भाग, ब्रेन का जो अन्य भाग है उसको भी किसके साथ जोड़ता है? तो इस मेरुरज्जु के साथ जोड़ता है। कौन? सेरिबल पेडंकल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है?
क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मिटा दो। लाइट की इतनी कष्टदायक स्थिति है ना, हालत खराब हो रही है मेरी। हो गया? लिखिए पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क क्या बोलते हैं इसको? और एक रेम्बेन सेलिफॉन, रोम्बेन, रोम्बेन, रोम्बेन सेलिफॉन, रोम्बेन सेलिफॉन, ठीक है। ये बड़े बच्चे लोग इस मार्कर को खराब कर दिए, मोटा लिखा रहा है। इसका उपभाग क्या है? इसका ए में लिखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम, वो सेरिब्रम था, ये क्या हो गया? सेरिबेलम, ठीक है। ये क्या करता है? ये करता है आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। शरीर के संतुलन को क्या करता है? बनाए रखता है, ठीक है। शरीर के संतुलन को बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मतलब जिसको हम अपने से छींक आना है ना, या फिर गर्म तवे से हाथ हटा लेना, जैसे जो काम है, मतलब जिस पे मेरा जोर नहीं चलेगा वो माइंड ऑटोमेटिक करता है ना, तो उसको कौन करता है? ये पश्च मस्तिष्क, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी होता है। ये क्या होता है? परमानेंट मेमोरी। मेरा नाम हम कभी भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे, क्योंकि कहां पे सेव है? ये पश्च मस्तिष्क में सेव है मेरा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसका दूसरा आता है मेडुला ऑब्लोंगोटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो गोटा लिखता है, गेटा, ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में बात कर रहा था ना, कल भी बता रहा था मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद, आज भी बोला हूं मैंने, 2-3 बार इसको प्रोनाउंस किया था। देखिए ये क्या काम करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा उपापचय, कौमा रक्तदाब, ठीक है, रक्तदाब, क्रमाकुंचन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। क्रमाकुंचन मतलब आंत में एक बार खाने को टाइट छोड़ा जाता है, एक बार ढीला छोड़ा जाता है, ठीक है, जिसे रस चूसने का काम है, क्रमाकुंचन बोलते हैं इसको, ठीक है। आंत में इसको इस तरह का काम होता है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगोटा, ठीक है। अगला आता है ऑप्शन सी, पेंस बेरोली, पोन्स बेरोली, पोन्स वेरोली, पोन्स बेरोली, ठीक है। ये क्या करता है? पोन्स बेरोली जो, तो ये सेरिबेलम
पेलम के दोनों भाग को जोड़ता है। ठीक है, सेरिबेलम का जो दो भाग है उसको कौन जोड़ता है? पोन्स बैरोली। पोन्स बैरोली। तो कौन भागों को? दोनों पश्च भागों को। पश्च मतलब पीछे का। ठीक है, पीछे का भाग को जोड़ता है, पीछे के भाग को पश्च। ठीक है, सेरिबेलम के दोनों पश्च भागों को जोड़ता है कौन? तो पोन्स बैरोली। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लिए? लिख लीजिए इसको। हो गया? तो आज हम लोग ब्रेन का जो भाग है, तो ब्रेन के भागों को पढ़ लिए। कल हम लोग इसके जो बाकी और जो भाग हैं, मेरुरज्जु हो गए, इसके बाद उसका बाकी जितने भी और दो जो पार्ट है उसको हम लोग कल क्लियर कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? कल सैटरडे है क्या? ठीक, तो कल हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है, कल हम लोग का सेकंड पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। साथ ही जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।